प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और शनिवार शाम को वो राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे सोमनाथ। यहां उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में पहुंचे, सोमेश्वर महादेव की महाआरती की और उसके बाद 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में भी वो शामिल हुए। ओम जाप भी उन्होंने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ड्रोन शो भी देखा, जिसमें 3000 ड्रोन्स के साथ सोमनाथ की गाथा को प्रस्तुत किया गया था। इसी कड़ी में आज सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा उन शहीदों को समर्पित है, श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस भी निकाला जाएगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा नजारा है अभी? मय माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से ड्रोन शो हुआ, लोगों ने वो देखा और उसके बाद आतिशबाजी भी की गई। अभी हम सोमनाथ शौर्य यात्रा जो होने वाली है उसी रूट पे हैं। आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पे देखिए लोग जो हैं अब यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। लोगों की तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। साथ ही शौर्य यात्रा का जो रूट है उस पे अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं, जिस स्टेज पे अलग अलग राज्यों से आए लोग, जिसमें राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, वहां से आए हुए लोग 20 अलग अलग राज्यों के लोग जो आए हैं वो अपने राज्य की सांस्कृतिक झलक यहाँ पे दिखाएंगे। जिस तरह से वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर अलग अलग मंच बनाया गया, 20 मंच है जहाँ पे ये अलग अलग कलाकार अपने राज्यों की संस्कृति दिखाएंगे। साथ ही पीएम जो है इसी रोड से वो 108 जो अश्व शो होगा, घुड़सवार होंगे, उसमें 2 पार्ट होंगे। पहले कुछ घोड़े होंगे, उसके बाद अश्व होंगे और उसके बाद बीच में प्रधानमंत्री होंगे और अंत में कुछ अश्व होंगे। तो इस तरह से पूरा रूट रहेगा शौर्य यात्रा का। जो यहाँ के स्थानीय जांबाज थे जिन्होंने मंदिर पे हुए आक्रांताओं के सामने लड़ाई लड़ी थी मंदिर की रक्षा के लिए, उनको उन शहीदों को जो है यहाँ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको याद किया जाएगा और वही चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस तरह से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं, अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं किस तरह से यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। सभी लोग यहाँ पे जो है वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपने राज्यों की बात करेंगे, अपने राज्यों की जो सांस्कृतिक जो पहचान है वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। 20 अलग अलग राज्य हैं जहाँ से लोग आए हैं। गुजरात का भी विशेष एक स्टेज है, जिसे गुजरात का जो स्टेज होगा वो भी दिखाया जाएगा। गुजरात के स्टेज पे भी जो है वो वहाँ पे गरबा के साथ गुजरात की संस्कृति जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे देखिए ये पूरे रंग अलग अलग देखने को मिलेंगे। साथ ही जिस तरह से बात की जाए तो लोग बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। करीबन 15 मिनट जो है ये 950 मीटर का डिस्टेंस प्रधानमंत्री 15 मिनट में तय करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में विशेष दर्शन और पूजन उनके द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समापन होगा। और उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सोमनाथ के इतिहास, उसके पुनर्विकास, किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पुनर्विकास का सपना देखा था और आज वो साकार हुआ, किस तरह से सोमनाथ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है हर साल आते हैं यहाँ पे सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए, देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और साथ ही किस तरह से वो खुद सोमनाथ ट्रस्ट के मंदिर ट्रस्ट के जो है चेयरमैन है, तो किस तरह से मंदिर ट्रस्ट भी जो है अपने विकास कार्य आगे बढ़ा रहा है और किस तरह से सोमनाथ का विकास हो रहा है, उन सारी चीजों पर जो है प्रधानमंत्री बात करेंगे। किस तरह 1951 में यहाँ पे पुनर्विकास की नींव रखी गई थी, वो सारी चीजें भी जो है वो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के रहेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से ब्रिजेश हम तस्वीरें अपने दर्शकों को फिर से दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। किस तरह का नजारा है और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वहां लगातार पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी का सोमनाथ का आज दूसरा दौरा है और आज के दिन प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं और इस शौर्य यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये सोमनाथ का वो इलाका है जहां पर से शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो आए हुए, शिव भक्त आए हुए, उनके हाथों में डमरू है, उनके हाथ में शंख है और इस शौर्य यात्रा की शुरुआत से पहले यहाँ पर डमरू और शंख
आज कार्यक्रम होने वाला है? आज शौर्य यात्रा निकलने वाली है मोदी साहब की और सभी ऋषि कुमार खेड़ा जिला नडियाद से बता रहे हैं और मोदी साहब का स्वागत करने के लिए डमरू, शंखनाद और इसी ध्वनि से राष्ट्र की प्रगति के लिए मंत्र और श्लोक गान करने वाले ऋषि कुमार हैं। नडियाद खेड़ा के अंतर्गत ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय पद्मश्री डायभाई की संस्थान से सभी पधारे हुए हैं। संस्कृत महाविद्यालय से आए हैं? जी जी। इस शौर्य यात्रा का क्या महत्व है? इस शौर्य यात्रा में 1000 वर्ष पूर्व का इतिहास पुनः राष्ट्र का उत्थान हो, इस उद्देश्य से सभी ऋषि कुमार पधारे हुए हैं। जी जी जी। ये जो शंखनाद है, आपको क्या लगता है कि शंखनाद से क्या मैसेज पूरे देश भर में जा रहा है? शंखनाद से उनकी ऊर्जा में देश की प्रगति की श्रेष्ठ ऊर्जा प्राप्त हो और ओमनाद उसका ध्वनि से वातावरण का दूषित व्यवहार जो हो वो नष्ट होता है और इसके कारण राष्ट्र का उत्थान होता है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज शौर्य यात्रा निकाली जाएगी और इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश भर के अलग अलग कोनों से लोग आए और एक संस्कृत महाविद्यालय से भी यहाँ पे कुछ छात्र आए। उनके हाथों में डमरू है और शंखनाद करते हुए वो ये आगाज कर रहे हैं कि देश के उत्थान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए अब पूरा देश तत्पर है और उसी लिए यहाँ पर शंखनाद जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष बिलूड़ी के साथ पीयूष मिश्रा, सोमनाथ, गुजरात आज तक।